हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर के डीप इमोशंस को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, आपको लेकर क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, बस ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस करना है आपको पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या एनर्जीज है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है उनके डीप इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के डीप इमोशंस बताइए यूनिवर्स। द चैरियट, ओके, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मजिशियन, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और ले लें क्या? यस, यहाँ पर ले लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं सारे। एंड बॉटम से है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मुझे जो जोडिक साइंस देखने को मिल रहे हैं गाइज, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि दिख रही है। ठीक है, यानी कि ठीक है, यहाँ पर मुझे वैसे तो मजिशियन का कार्ड है, तो सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड यहाँ पर जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो ये जोडिक साइंस निकले हैं। बस अभी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नहीं दिख रहा है, क्लैरिफाई करेंगे वो भी दिख जाएगा। तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, और यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए, 7 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, और यहाँ पर यस 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कुछ नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। मैं यहाँ पर बॉटम का कार्ड रखती हूँ, थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखें। ओके, तो जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, देखो, प्यार तो आप दोनों ही एक दूसरे से करते हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, एक दूसरे के लिए इमोशंस हैं, दोनों के मन में है। ठीक है, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत बहुत फीलिंग्स दिख रही है, इमोशंस दिख रहे हैं। पर क्या है ना, दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को बहुत हर्ट कर चुके हो। बहुत कुछ ऐसा आपने इनको बोला, इन्होंने आपको बोला, पहले तो इन्होंने ही शुरुआत की है, कुछ वर्ड से, कुछ एक्शन से, कुछ ऐसी चीजें की हैं जिससे आपका दिल टूटा है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है ना, आपको चोट पहुंची है। क्योंकि मैं जो ये एनर्जी देख रही हूँ 5 ऑफ वॉन्ड्स की, कि यहाँ पर इन्होंने कुछ तो ऐसा किया पहले, कुछ तो ऐसा बोला आपको, आपकी इंसल्ट करना, आपको डिसरिस्पेक्ट करना ना, कुछ तो ऐसी चीजें कही हैं जिससे आप हर्ट हुए हो, कुछ तो ऐसा करा है जिससे आप हर्ट हुए। मैं भी झूठ बोला, कोई झूठ इनका सामने आया, कुछ तो यहाँ पर चीजें की हैं। ठीक है, साफ साफ मैं देख रही हूँ, जिससे क्या हुआ है कि आप दोनों के बीच में फाइट हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ है। मतलब ऐसे दिख रहा है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है तो आपने भी इनका दिल दुखाया है। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्होंने जो भी बोला, जैसा भी कहा, आपने भी कहा है। भले ही गलती इनकी थी, फर्स्ट इनिशिएट इन्होंने ही किया है, भले ही पहल तो इन्होंने ही की है आपका दिल दुखाने की, आपको हार्ट ब्रेक देने की, आपके साथ बिट्रेल करने की, या जो भी है यहाँ पर लेकिन आपने भी इनका दिल दुखाया अपने वर्ड से, आपने भी कुछ ऐसा बोला है। कहते ना, एक्शन का रिएक्शन, तो ऐसा ही मुझे दिख रहा है कि हाँ, एक्शन का रिएक्शन तो निकला है। ठीक है, आपने कुछ ऐसी चीजें कही हैं जिससे ये भी पेन में है और आप भी पेन में हो। मतलब दिख रहा है कि ये आपकी बातों को लेकर बैठे हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप तो बैठोगे ही बैठोगे, क्योंकि पहला कदम इन्होंने ही बढ़ाया है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से मुंह फेरा है
ना आप इनको देख रहे हो, ना आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड हो, और ना मतलब ऐसा दिख रहा है, भले ही अंदर से कुछ भी हो, अंदर से हो कि आपको बात करनी है, आपको फिर से चीजों को सही करना है, एक मौका देना है ना, बट यहाँ पर जो दिख रहा है पिक्चर में, जैसे कि आपके पार्टनर को दिख रहा है, आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, और आपको महसूस हो रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब हाँ, यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी मुझे आप दोनों के बीच में भी दिखाई दे रही है कि उनको ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते को नहीं चाहते, इनको नहीं चाहते, इस रिश्ते की वर्थ को नहीं समझ रहे हो, आपको नहीं चाहिए ये रिश्ता, और उनको लग रहा है कि यस, उनको ये लग रहा है और आपको लग रहा है कि ये नहीं चाहते हैं ये रिश्ता। आपको यही तो लग रहा है ना कि इन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, इतना सब कुछ हो गया हमारे बीच में, दूरियां आ गई हैं, डिटैचमेंट आ गया है, हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो शायद इसको भी नहीं चाहिए ये रिश्ता, ऐसा आपको लगता है, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो, यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूं कि आपके पार्टनर ना कहीं बहुत स्ट्रेस में है, और आप भी, मुझे ना आप दोनों की जो एनर्जी है ना बहुत ज्यादा सिमिलर दिख रही है, एक दूसरे को मिरर करते हुए दिख रही है, क्योंकि आप देखो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, और परेशान हो रहे हो कि कभी होता है ना, आपको भी बुरा लग रहा है कुछ बातों का कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, शायद मैंने ज्यादा कह दिया, आपके माइंड में भी ये चीजें चल रही है, एट द सेम टाइम उनके माइंड में भी ये चीजें चल रही है कि मैंने यार क्यों ही बोल दिया, मुझे ये नहीं कहना था, वो नहीं कहना था, ये नहीं बोलना था, वो नहीं बोलना था, तो उनके माइंड में भी वही चीजें चल रही हैं। तो यहां पर दिख रहा है कि आप दोनों के दिमाग में कुछ चीजें हाँ ऐसी चल रही हैं जिससे आपको भी हर्ट हो रहा है, इनको भी हर्ट हो रहा है, दोनों हर्ट हो रहे हो, दोनों एंजाइटी फील कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हो, फिर भी एक दूसरे के लिए कुछ कर नहीं रहे हो। मतलब आप तो हो सकता है कि थोड़ा इनिशिएट भी कर रहे हो, या फिर आप में से कुछ लोग या तो कर रहे हो या अब कर करके थक चुके हो। उस समय तक तो आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा था, पर अब समझ आ रहा है कि यार जब वो मना रही थी तो मान जाना था, या मना रहा था तो मान जाना था। तो अब उनको भी लग रहा है, क्योंकि वो भी नहीं रह पा रहे हैं, उस समय तो इन्होंने ईगो दिखाया, और हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर आज भी ईगो दिखा रहे हैं। आप मना रहे हो, आप इनके पीछे भाग रहे हो, आप चेस कर रहे हो, तो ये आपको वैसे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं जैसा आप चाहते हो। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है गाइस, जहां पर दोनों का ही हाल बुरा है। यहां पर दिख रहा है कि आपका भी हाल बुरा है उनके बिना, आप भी नहीं रह सकते हो, हाल बेहाल कहते हैं ना, वही उनका भी हाल है, उनका भी हाल बुरा ही दिख रहा है, वो भी नहीं रह सकते आपके बिना, दोनों ही एक दूसरे के बिना आप लोग नहीं रह सकते हो, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी बहुत है, यानी कि हो सकता है कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर, द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर, और यहां पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डिफरेंसेस होने के चांसेस दिख रहे हैं, किसी तरीके के डिफरेंसेस, जिस वजह से और भी दूरियां आई है आप दोनों को के बीच में। हालांकि यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि एक दूसरे का जितना ख्याल आप दोनों रखते हो ना, एक दूसरे से जितना प्यार आप दोनों करते हो ना, तो ये डिफरेंसेस मैटर नहीं करते, क्योंकि ये जो डिफरेंसेस हैं मतलब सोल तो मैच करती है ना, सोल तो एक दूसरे के लिए फील करती है ना, सोल तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करती है ना, बट डिफरेंसेस ऐसे हैं कि जहां पर ना चीजें खराब हुई हैं इस डिफरेंसेस की, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपका थॉट, भले ही थॉट प्रोसेस अलग हो, अब थॉट प्रोसेस अलग कैसे होता है, आपका रहन सहन, हर चीज अलग है इनसे, क्योंकि मैंने कहा ना कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, या फिर ट्रेडिशन को लेकर ना, इन सब को लेकर, या फिर हो सकता है सेम जेंडर के आप हो, या फिर चांसेस हो सकते हैं कि आपका एज डिफरेंस, मतलब एक दूसरे से एज में बड़े छोटे, ऐसा कुछ हो सकता है, ज्यादा एज गैप हो सकता है, ऐसा कुछ है। अभी क्या होता है ना, अगर थोड़ा सा डिफरेंस हो, दो इंसान में डिफरेंस हो ना, तो थॉट प्रोसेस भी उनका डिफरेंट ही होता है, वो लोग ना काफी ज्यादा एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि पले बड़े अलग होते हैं, सोचना विचार वो सब अलग होता है, ट्रेडिशन अलग है, तो वहां कुछ चीजें फॉलो होती हैं, आपके वहां कुछ चीजें फॉलो होती हैं ना, बहुत चीजें हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि इंसान का माइंडसेट भी डिफरेंट होता है,
समझ रहे हो? आई होप आप समझ पा रहे हो। तो बेसिकली पर जो भी हो, पर फीलिंग्स तो सेम है एक दूसरे के लिए। जो आप फील करते हो, इतना कंपैटिबिलिटी, इतना पॉजिटिविटी, या फिर ठीक है अभी जो भी हो आप दोनों के रिश्ते में, भले भले कोई एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्यों ना हो या कुछ भी हो, पर जितना आपने इनके साथ महसूस किया है, मतलब अगर आप सोचो इतना हर्ट किया है, इतना पेन दिया है, तब भी आप चाहते हो ना कि ये इंसान लौट कर आए आपकी लाइफ में, या सब ठीक हो जाए, क्योंकि कभी तो आपने इनसे प्यार भी लिया है, राइट? अगर आपने पेन ही पेन देखा होता है इस रिश्ते में, तो आपको क्या ही फर्क पड़ता है इस इंसान से ना। पर कहीं ना कहीं आप चाहते हो, क्योंकि या तो आपका रिश्ता जुड़ा है इनसे, या जोड़ना चाहते हो, या दिल से तो जुड़े हो, सोल से तो जुड़े हो, आप में से कई लोग। क्योंकि देखो, रीडिंग जर्नल होती है गाइस, ठीक है? इस बात का ध्यान रखा करो, ठीक है? हर किसी के लिए नहीं है। आप कहोगे कि दी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मुझसे मैच नहीं किया, मुझसे इतना मैच किया, तो वो रीडिंग आपकी यहाँ पर जर्नल है, हर किसी के लिए है, जरूरी नहीं है कि सभी के लिए मैच करे, ठीक है? तुम ओपन माइंडसेट से देखना होता है, जो पार्ट आपसे रेजोनेट होता है, जो गाइडेंस आपको अच्छी लगती है, आप उसे रखो, बाकी को लेट गो कर दो। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी निकली है तो आपसे नहीं तो कुछ लोग और लोगों से तो मैच कर रही है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन आपको दिया गया है, आप अगर इतना आपको लग रहा है तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं, ठीक है? उसके लिए नंबर मैंने आपको दिया है 9105522155, ठीक है? तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आप मतलब कहीं ना कहीं स्टक है, आप दोनों की लाइफ स्टक हो जाती है। यहां पर ऐसे देखने को मिल रहा है, भले अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर रहो ना, ना आप इनके बिना जी पाते हो, ना ये आपके बिना जी पाते हैं, ना आप कुछ कर पाते हो, ना ये कुछ कर पाते हैं, तो स्टक बहुत हो जाते हो आप दोनों ना। मुझे स्टक होते हुए दिखाई दे रहे हो, चीजों को लेकर बहुत स्टक हो जाते हो। यहां पर मैं देख रही हूं कि कहीं ना कहीं दूरियां तो आ चुकी हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के चांसेस भी दिख रहे हैं, और जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी की मानी ये किसी थर्ड पार्टी में चले गए, बट फिर भी मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जो स्टकनेस इनकी लाइफ में ना, इनकी लाइफ स्टक हो गई है आपके बिना, आपसे दूर रहकर इनकी लाइफ स्टक हो गई है। जैसे ये पहले अच्छा फील करते थे, एंजॉय फील करते थे, इनको पॉजिटिविटी फील होती थी, कंपैटिबिलिटी फील होती थी, ऐसा कुछ भी फील नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा है। जो अच्छा लगता था ना लाइफ में, रंग ही रंग थे, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी थी आपसे, आपके होने से। पर आपके यहाँ पर ना होने से मुझे यहाँ पर कुछ भी इनकी लाइफ में ना पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर मैं देख रही हूं कि आप या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप दिल से चाहते हो, प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कुछ तो आप ऐसा जरूर कर रहे हो जिससे यहां पर द मैजिशियन का कार्ड निकला है, ठीक है? जिससे वो अपनी लाइफ में ना सुकून से नहीं जी पा रहे। मतलब आपके थॉट्स चल रहे हैं, बार बार चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, आपके थॉट्स चल रहे हैं, आप माइंड में आ रहे हो, आपके लिए है वो फीलिंग्स हैं, ठीक है? तो जिस वजह से यहां पर मैं देख रही हूं कि यस, उनके मन में आप हो, बहुत स्ट्रांगली आपके लिए फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है, देखो ये एक गाइडेंस भी है। जो लोग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक स्विच वर्ड, कोई भी एक मंत्रा, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, मतलब कुछ भी कर लो, सिर्फ एक चीज, एक रेमेडी ही कर लो, पर करो, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस भी है। जो लोग कर रहे हैं वो तो वेल एंड गुड है, कहीं ना कहीं दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर ना, उसकी वजह से एक पॉजिटिव चेंज जरूर आ रहा है, उसकी वजह से वो आपको सोचने पर मजबूर जरूर है, ठीक है? बट कुछ लोग जो नहीं कर रहे हैं, तो वो करे, ठीक है? वो करेंगे तो अच्छा ही होगा। इस यहाँ पर एक गाइडेंस भी मुझे दिख रही है, क्योंकि हर कोई मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? अब देखो, जो लोग नहीं कर रहे हैं, दीदी कैसे करना है, क्या करना है, क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ मत करो, सिर्फ एक मंत्र आपको दे रही हूं, ठीक है? वही कर लो। अब मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स के लिए अगर मैं नहीं देती हूं तो फिर वो भी सही नहीं है। कुछ लोग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं वो करो। अब क्या करना है, आपको रेड तारा माँ का मंत्र का चैंट करना है, डेली 100 टाइम्स चैंट करो, विजुलाइज करके कि आपके पार्टनर आ गए, ठीक है? मंत्रा है तो जो फीमेल्स हैं वो पीरियड्स में अवॉइड कीजिएगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है,
ओम तारे तम सोहा, ओम तारे तम सोहा, ओम तारे तम सोहा, ओम तारे तम सोहा, ऐसे चैंट करते रहना है। ठीक है, रेड तारा माँ की फोटो देख लो, आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो गूगल से। ठीक है, और वो पेस्ट करके कहीं पर दीवार पर पेस्ट करके या अपने सामने रख के एक दिया जला के आप ये चैंट कर सकते हो। ठीक है, तो विजुलाइज करके अपने इंटेंशन को कि आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता सही हो गया है, सोच कर ही चैंट करना है। ठीक है, तो यस, ये छोटी सी रेमेडी थी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के लिए। ठीक है, फैमिली मेंबर्स के लिए, आप मेरी फैमिली का पार्ट हो, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट हो, तो यस, इतना तो बनता है। तो हाँ, आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जरूरी है आपका यस मैनिफेस्ट करना अपने पार्टनर को, तभी चीजें आगे अच्छी होंगी। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं, तभी ये लौट कर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि उनको ना आपके बिना रहा नहीं जा रहा है, एंजाइटी फील हो रही है, आपके बिना कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं वो ना। तो ये करो, अच्छा है, जल्दी से जल्दी लौट कर आएंगे। द चैरियट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। ओके, तो यहाँ पर 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। हम लेंगे तो एक ही कार्ड रखेंगे, पर दोनों मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो आपके पार्टनर ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि शायद आप तो इनके बिना खुश हो, आपको भी, तो मैंने क्या कहा, आप दोनों की एनर्जी सिमिलर है, आप दोनों की एनर्जीज मिरर कर रही है। आपको भी ऐसा लग रहा है कि वो आपके बिना खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और आपको लग रहा है कि आप, मतलब उनको लग रहा है कि आप खुश हो। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे को खुशी देख रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंजॉय करते हुए देख रहे हो, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, और ये देखकर, ये सोचकर आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में पॉजिटिव है, खुश हो रहे हैं, किसी और के साथ खुश हैं। उनको भी वही लग रहा है कि आप खुश हो, शायद किसी और के साथ कोई आपका फ्रेंड बन गया या बन गई, या कुछ ऐसा सब उनके माइंड में भी चल रहा है। ठीक है, बस हो सकता है कि आपने देखा है कोई थर्ड पार्टी है और इन्होंने नहीं देखा है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, बाकी उनके माइंड में भी वही चल रहा है जो आपके माइंड में चल रहा है। यहां पर देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अगर आप देखोगे तो उदासी, मायूसी, सैडनेस बहुत दिख रहा है। मतलब यहां पर अगर आप ये कार्ड देख रहे हो, ये चाबी बनी है इस कार्ड में, तो ये इंसान लॉक है, रो रहा है, परेशान है, और ये चाबी से खोल भी सकता है, चाबी भी पड़ी है, पर समझ ही नहीं आ रहा है इसको। तो ऐसा ही दिख रहा है, आपके पार्टनर परेशान है, रो रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं आपके बिना, बहुत कुछ ख्याल आ रहे हैं। जब इंसान ना, जब लाइफ में आपने नोटिस किया होगा कि जब लाइफ में कुछ भी अपने हिसाब से नहीं चलता है, जब लाइफ में कुछ भी जो हम सोचते हैं वैसा नहीं हो रहा होता है, तो क्या होता है कि मतलब ख्याल भी बहुत नेगेटिव आते हैं। मतलब चीजें सही हो सकती हैं, वहीं पड़ी होती हैं, एक कदम उठाना है, आसपास देखना है, सही हो सकता है, या फिर समझ रहे हो, जो ना होता भी नहीं है, इंसान वो भी सोच लेता है। अगर आप सोचो, आप अगर माइंडसेट नेगेटिव है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप नेगेटिव ही सोचोगे, क्या क्या सोचोगे। तो वही आपके हो सकता है आप भी सोच रहे हो, बट आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है कि ये ना चीजों को सही कर सकते हैं, थोड़ा नजरें उठाएं, थोड़ा कोशिश करें तो चीजें सही हो सकती है। बट ये अपने ही इल्यूजन में, अपनी ही टेंशन में लगे पड़े हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप खुश हो, शायद आप बढ़ गए हो, आपकी लाइफ में कोई है, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा है, आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, भले ये एक्सेप्ट करें या ना करें, बट इनको अच्छा नहीं लग रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। अब देखो यहां पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हो। अब 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मतलब स्टॉक करते हुए आपको, स्पाई करते हुए आपको, आप पे नजर बनाते हुए, आपको देखते हुए, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप पे ही सारा फोकस आपके पार्टनर का है। ये बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही को देख रहे हैं, आप ही के बारे में जानने की कोशिश करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं, भले ये थर्ड पर्सन में भी हो, कुछ भी हो। और पता है, अगर थर्ड पार्टी है भी ना आप दोनों के बीच में, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ना बहुत जल्दी रिमूव होने वाली है। क्योंकि देखो आप दोनों तो सेपरेटेड हो, या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है, लव लाइफ में ना, तो यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए ना इनके मन में खटास सी
फील होना या खटास सी भर जाना या उसके साथ वो केमिस्ट्री, वो कंपैटिबिलिटी नहीं फील हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कोशिश बहुत करी है पर नहीं हो पा रहा है। द टावर का कार्ड है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी ही थर्ड पार्टी के साथ सेपरेशन में आ सकते हैं आपके पार्टनर, जल्दी ही सेपरेटेड थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। द मजिशियन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मजिशियन क्यों है। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 5 ऑफ कप्स की कार्ड से कहीं ना कहीं पता है उदास हो रहे हैं, मन बहुत उदास है, मन बहुत परेशान है, बहुत विचलित कहते हैं ना, मतलब भटकना, मन भटक रहा है और बार बार भटक रहा है, आप तक आ रहा है और बार बार मतलब भटक रहा है, बार बार आपके थॉट्स आ रहे हैं, 24/7 आपके बारे में सोचे जा रहे हैं कि आप क्या कर रहे होगे, क्या चल रहा होगा आपकी लाइफ में, आप कैसे होगे, क्या है क्या नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना जब दूरियां होती है ना इंसान की, तो बहुत बुरा सा नहीं लगता है, जैसे आपको लग रहा था या आपको लग रहा है, इवन आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से दूर होने का अजीब सा लग रहा, बुरा सा लग रहा है, कुछ ऐसा फील कर रहे हो ना। यहाँ पर इनकी भी एनर्जी ऐसी दिख रही कि इनको ऐसा लग रहा है कि एक टाइम था जब ना आप इनकी मे बी सुनते थे, समझते थे, या जब चीजें सही भी हो सकती थी, पर आज इतना सब कुछ बदल गया है, बिगड़ गया है कि शायद पता नहीं कभी कुछ सही होगा। द हैंगमैन का कार्ड है, बहुत स्टक सा फील कर रहे हैं, बहुत स्टक, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये फंस चुके हैं ऐसी चीजों में, किसी थर्ड पार्टी में, किसी थर्ड सिचुएशन में, या फिर आपसे इतनी दूर हो चुके हैं कि कभी कुछ चीजें सही होंगी लाइफ में, कभी कुछ अच्छा होगा। तो यही चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में। मन बहुत उदास है इनका, बहुत ज्यादा उदास सा दिख रहा है, बहुत ज्यादा परेशान से दिख रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज ऑप्शंस भी हैं, एक टाइम पर इनको अच्छा लगता था ऑप्शंस ट्राई करना, आपके साथ ना ये मतलब आप इनको बोझ सा लग रहे थे, या फिर इनको ऐसा लग रहा था कि यार मैं फ्लर्ट नहीं कर पा रहा हूँ लोगों से, या नहीं कर पा रही हूँ, या मतलब मैं अपने हिसाब से नहीं जी पा रहा हूँ या नहीं जी पा रही हूँ, मुझे कोई मतलब आप इनको कंट्रोल कर रहे हो, इनको ऐसा कुछ फील होता था ना। तो वो एनर्जी भी दिख रही है कहीं ना कहीं। अब ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर का ना मुझे यहाँ पर उदास दिख रहा है, अब इनके पास ऑप्शंस भी ना इनको नहीं चाहिए, इनका ध्यान कहाँ जा रहा है, बस उदास है, परेशान है, ध्यान अगेन आप पर जा रहा है। अगर ये कार्ड आप देखो, ऑप्शंस देख रहे हो, ये भी गिरा दिया इसने पैर से, ये आपको दिख रहा होगा एक कप टाइप, या फिर कह सकते हैं एक बाउल टाइप, जिसमें जिसमें बहुत चीजें भरी है, मतलब इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर भी बाउल्स है, पर इनको कोई परवाह नहीं है, तो भी सैड है, तो भी परेशान है। इसको किसकी परवाह है जो इसके पास नहीं है, और क्या नहीं है इनके पास, आप देख रहे हो यहाँ पर आपकी ये चाहिए इसे, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है ये वाला बाउल चाहिए जो आपका है, यानी कि आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपके इमोशंस चाहिए, आपके लिए फीलिंग्स फील करते हैं, ये आप चाहिए नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि पर वो नहीं कर पा रहे हैं, जो उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यही होता है जब इंसान किसी चीज के पीछे भाग रहा होता है, मतलब कोई, जैसे इनको इजीली आप मिल गए, ठीक है। अगर मैं बताऊं, आप इनके पीछे भाग रहे थे, जब तक चेस कर रहे थे, भाग रहे थे, तब तक इनको आपकी वैल्यू नहीं थी, परवाह नहीं थी, उनको कोई मतलब नहीं था। बट आज जब आप इनसे दूर हो, या आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप आना नहीं चाहते हो, या जो भी है, तो आज इनको आपकी वैल्यू भी हो रही है, आपके लिए फीलिंग्स भी बढ़ रही है, आप ही चाहिए अब। यही होता है ना, जब इजीली कुछ चीजें मिल जाए ना तो समझ नहीं आता है। इसीलिए मैं कहती हूं कि चेस नहीं करना है, भागना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जो आपका है, कितना घूम ले, कितना थर्ड पार्टी में चले जाए, वो लौट कर आएगा ही आएगा, या आएगी ही आएगी, ठीक है। ये माइंड में बैठा लो कि आप ये बैठा लो कि इसको तो आना है, ठीक है। किसी का पार्टनर जल्दी आ जाएगा, किसी के पार्टनर थोड़ा लेट करेगा या करेगी, पर आएंगे जरूर, ठीक है। हर किसी का पार्टनर जरूर आएगा। मैं तो यही चाहती हूँ और प्रे भी करती हूँ कि हर किसी का रीयूनियन हो जाए और जल्दी हो जाए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ कप्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एंजाइटी, स्ट्रेस, मतलब कहीं ना कहीं आपको धोखा देके, हाँ, जो अब इनको ना खुद भी टेंशन हो रही है, खुद भी परेशान हो रहे हैं, और चांसेस है कि आपसे जो लड़ाई झगड़े हुए थे धोखे की वजह से, या क्योंकि आप दोनों के बीच में क्या था, इन्होंने धोखा दिया था ना, तब लड़ाई झगड़े हो रहे थे, इन्होंने गलत किया था। बट अभी दिख रहा है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी थर्ड पर्सन से,
ठीक है, किसी थर्ड पर्सन से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं क्योंकि वो थर्ड पर्सन इनको धोखा दे रही है या दे रहा है, भाई ये भी दिख रहा है। ठीक है, तभी यहाँ पर ये इतना ज्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं क्योंकि आपने कभी धोखा नहीं दिया ना, आप तो लॉयल थे, एक्सेप्ट करते हो ना, ऑनेस्ट थे, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कोई गलत नहीं हुआ था, आपने गलत नहीं किया था। बट यहाँ पर है कि इन्होंने किया था तब जाके लड़ाई झगड़े हुए थे, पर अब इनके साथ जब हो रहा है तब इनको समझ आ रहा है, तब आप याद आ रहे हो। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। तो यहाँ पर है फोर ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक सा दिख रहा है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि दिल टूटा हुआ सा, दिल कहीं नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनकी केयर करने वाला भी नहीं है, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे आप छोटी छोटी चीजों में इनकी केयर करते थे कि खाना खा लेना, मेडिसिन ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, राइट। छोटी छोटी चीजों में आप इनकी फिक्र किया करते थे क्योंकि दिख रहा है, आप अगर देखो तो यहाँ पर हार्ट पड़ा है और यहाँ पर ये इंसान इतनी सी जगह में नेस्ट टाइप का दिख रहा है जो कि सोया हुआ है या सोई हुई है, जो भी आपके पार्टनर, मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि सब गंदा गंदा सा दिख रहा है, मतलब अपनी केयर नहीं करना, अपना ख्याल नहीं रखना और कोई केयर करने वाला नहीं है। जिस तरीके से आप तो बहुत ख्याल रखते थे, केयर करते थे ना, आप बहुत पैम्पर करके रखते थे, आप इनके लिए काफी ज्यादा केयरिंग थे, बहुत ज्यादा समझदार थे, पर अब इनको फील हो रहा है कि देखो आज कोई समझने वाला नहीं है, कोई केयर करने वाला नहीं है, इवन इनकी फैमिली से भी कोई केयर नहीं कर रहा है। तो तब समझ आ रहा है, तब इनको समझ आ रहा है इन्होंने किसको खो दिया, इन्होंने क्या खो दिया। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहां पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ सोर्ड्स क्यों है, यहां पर है फोर ऑफ कप्स का कार्ड, देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि रिग्रेट हो रहा है, हाँ, आपसे दूरी बनाकर, आपसे दूर जाकर या आपके साथ गलत करके रिग्रेट हो रहा है, अब पछता रहे हैं। अब वही है ना, पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत, ये भी लग रहा है। हालांकि अभी भी चीजें सही हो सकती हैं, अभी भी सब कुछ बेहतर हो सकता है, पर एक माइंड में चल रहा है कि मैं क्या करूं, अब क्या होगा, सोच रहे हैं, परेशान हैं, उदास हैं ना कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, यही माइंड में चल रहा है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस आ गया, मैंने बोला ना सारे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, यहां पर आ गया है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, यानी कि कर्क वृश्चिक मीन राशि भी प्रेजेंट है गाइस। तो यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत होपलेस हो गए, ये रिश्ता आपको भी बहुत होपलेस लग रहा है, हेल्पलेस सा लग रहा है, आपको भी लग रहा है कि ऑलमोस्ट चीजें खत्म हो गई हैं, कुछ नहीं होगा, और एज सेम इनको भी यही लग रहा है। बट मैं आपको बताऊं, यहाँ पर क्योंकि बॉटम से था फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो बॉटम का कार्ड बताता है ना, अब जो सारे कार्ड्स निकलते हैं वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं प्रेजेंट की सारी एनर्जीज को बता रहे हैं, बट या कुछ पास्ट की एनर्जीज को भी बता रहे हैं, कुछ फ्यूचर की एनर्जीज बताते हैं, डिपेंड करता है। बट जो बॉटम का कार्ड होता है ना, जो होने वाला होता है, जो नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो बॉटम से है, समझ रहे हो, जो होने वाला, एक इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूं ताकि अच्छे से आप समझ पाओ, जो होने वाला है और जो नहीं दिख रहा है, जो शायद आपको नहीं लग रहा है या इनको नहीं लग रहा है, तो क्या होने वाला है। आप देखो, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहां पर आपको दिख रहा है, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आप देख रहे हो, यहां पर सब कुछ सजा हुआ से दिख रहा है और ये दो लोग हाथ ऊपर करके खुशियां मना रहे हैं, चिल आउट कर रहे हैं, दिख रहा है। तो यहां पर रियूनियन, बेसिकली यहां पर ये कार्ड बता रहा है आप दोनों का रियूनियन, भले ही आपको लग रहा है कि नहीं दी, पता नहीं होगा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता होगा या नहीं हो रहा है, जो भी अगर ऐसा थॉट्स नेगेटिव आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले नेगेटिविटी को आप दूर करो, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने, कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर कैंसिल, स्विच वर्ड बोलो, जैसे नेगेटिव थॉट आते हैं कट क्लियर कैंसिल, यानी कि वो जो थॉट है वो कट हो गया है, वो नहीं होगा आपकी लाइफ में, क्लियर, ठीक है, कैंसिल ये बोलना है, मतलब खत्म, आपके दिमाग से चला गया है, वो क्लियर हो गया है और कैंसिल हो गया, वो नहीं होगा। क्योंकि देखो नेगेटिव थॉट, जैसे आपको लग रहा है कि नहीं अब हम दोनों का कभी रियूनियन नहीं होगा, आप ऐसा सोच रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जैसा सोचोगे, जो चाहोगे वही मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। तो यस, यहां पर आप जैसा सोचोगे वही होगा, तो इसीलिए स्विच वर्ड को बोलना है कट क्लियर कैंसिल, या फिर कट कैंसिल क्लियर भी बोल सकते हो
आगे पीछे भी कर सकते हो, इस स्विच वर्ड में कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन हाँ ऐसा बोल सकते हो ताकि जो जब भी नेगेटिव थॉट आए, ताकि वो नेगेटिव थॉट्स आपकी लाइफ में ना आए एटलीस्ट, या दिमाग से निकल जाए, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, मैं आप लोगों को स्विच वर्ड ये सब देती रहती हूँ, तो सब्सक्राइब करके रखा करो, ठीक है। नोटिफिकेशन आते ही रीडिंग को देखा करो, सुबह शाम 2 टाइम आपको पता है रीडिंग आती है, मिस मत किया करो, क्योंकि आप ही के बेनिफिशियल के लिए आती है और आप ही के लिए बहुत चीजें गाइडेंस बताई जाती है, स्विच वर्ड्स, मंत्रास, बहुत चीजें मैं बताती हूँ, ठीक है। तो ऐसी आपको रीडिंग कहीं मिलेगी भी नहीं जहां पर आपको स्विच वर्ड भी मिले, आपको मंत्रास भी बीच बीच में मिलते रहते हैं, या रेमेडीज भी मिलती रहती है, मैं गाइड भी करती रहती हूँ ना। तो पूरी भी देखा करो रीडिंग को, और यस सब्सक्राइब करके मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को रखो भाई, ठीक है, ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो और आप मैनिफेस्ट कर पाओ। बहुत से लोग ना, अगर आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग ही नहीं, बहुत से लोग रीडिंग से भी मैनिफेस्ट करते हैं। हाँ, देर सवेर जरूर होगा, देखो हर चीज बहुत जल्दी नहीं होती है, मैंने बहुत बार बताया रीडिंग्स में ना, पर होगा, ये इस बात पे थोड़ा बिलीव रखा करो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के एनर्जीज में क्यों है? द मैजिशियन, स्टक फील कर रहे हो, जल्दी से मैनिफेस्ट करो, ये भी स्टक फील कर रहे हैं, आप भी स्टक फील कर रहे हो ना, तो जल्दी से मैनिफेस्ट करो कि सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, जो कि होगा, ठीक है, मुझे दिख रहा है आगे चलकर होगा। और मैनिफेस्ट के लिए मैंने आपको स्विच वर्ड भी बता दिया है और आपको मंत्रास स्टार्टिंग में ही दे दिया है, तो करो, मैनिफेस्ट करो। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा स्ट्रगल है, हाँ चीजें इजीली नहीं होगी, चैलेंजेस आएंगे, हाँ दिख रहा है, ठीक है, पर रियूनियन होगा। चैलेंजेस आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकती है, या आ सकती है, या आ सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, या हो सकती है, तो चीज मतलब कुछ भी होने में ना इजीली कुछ नहीं होगा, थोड़ा चैलेंजेस आएंगे, बट होगा जरूर। 9 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिख रहे हैं ये नंबर्स भी मुझे, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और आप कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।